हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीमेंट पढ़ रहे हैं और इस वाले वीडियो में सीमेंट से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको देखेंगे। अगर आप डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको पूरा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है जरूरी है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आप अपना 2 नंबर जो है नुकसान करेंगे। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आएगा इससे और क्या है। तो सबसे पहले कि जो सीमेंट होता है वो रिएक्शन जब करता है वाटर के साथ, जब हम लोग मोटार बनाते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, तो उसको कितना वाटर चाहिए होता है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो जब वो वाटर से रिएक्शन करता है सीमेंट या कोई भी चीज वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है ना। तो सीमेंट जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो कितना वाटर चाहिए होगा इससे। तो सीमेंट के कणों को कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जो है 23% जो है वाटर चाहिए होता है, ठीक है। 23%। अगर आपको 23% नहीं मिलेगा तो आप जो है 20 से 25% जो है ये ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये आप सही करेंगे। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जो है देखने को जरूर मिलेगा कि कंप्लीट हाइड्रेशन करने के लिए कितना वाटर चाहिए। तो एग्जैक्ट है 23%, लेकिन अगर ये 23% नहीं रहेगा तो आप 20 to 25% जो है ओके करेंगे। अब देखिए क्या होता है, परंतु हाइड्रेशन के दौरान जो है कुछ वाटर बने जेल के रंध्र भरने में खर्च हो जाता है, जिससे सीमेंट के कणों की कंप्लीट हाइड्रेशन नहीं हो पाती। अब ये जो 23% वाटर है, ये इतना ही वाटर है कि हम जितना सीमेंट यूज कर रहे हैं उसके जितने भी सारे कण हैं वो वाटर के साथ पूरी तरीके से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। तो वो कंप्लीट रिएक्शन कर लेगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ ग्रहण करने की क्षमता होगी वो ग्रहण कर लेगी। लेकिन क्या होता है कि जब सीमेंट वाटर से रिएक्शन करता है तो जेल बनता है, ठीक है। हमने शुरू में पढ़ा था कौन सा जेल बनता है, CSH जेल बनता है। तो अब ये जेल वही होता है जैसे कि आप लोग फेस वॉश लगाते होंगे तो वो जेल टाइप में होता है, ठीक है ना, लिबलिबा सा। तो जेल बनता है तो उसमें जो है जैसे आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि सॉइल के कणों के बीच में वॉइड्स होता है, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो जेल बनेगा तो उसके बीच में जो है वॉइड्स होंगे, रंध्र होंगे। तो कुछ 23% का कुछ वाटर जो है उन रंध्रों में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि सीमेंट हमने मिलाया, उसमें से थोड़े से सीमेंट जो है वाटर से रिएक्शन कर लिया और जेल बन गया, तो इसी में जो कुछ वाटर होता है वो फंसा का फंसा ही रह जाता है और वो बाकी जो सीमेंट के पार्टिकल हैं उनसे रिएक्शन जाके कर नहीं पाता, तो वो उसी में रंध्रों में ही भरा रह जाता है, ठीक है। तो ये समस्या होती है। तो इससे क्या होता है कि कंप्लीट हाइड्रेशन नहीं हो पाती है, यानी कि जो सीमेंट के बाकी पार्टिकल हैं वो पूरी तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए रंध्रों को भरने के लिए एक्स्ट्रा 15% और वाटर मिलाते हैं, ठीक है। तो रंध्रों को भरने के लिए एक्स्ट्रा जो है 15% और वाटर मिलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जो कंप्लीट हाइड्रेशन करने के लिए जो 23% हम वाटर यूज कर रहे हैं उस वाटर को बोलेंगे क्या, बाउंड वाटर। बाउंड मतलब कि जो पूरी तरीके से बंधा हो, ठीक है। तो CHS जेल में जो है पूरी तरीके से वो यूज हो जाएगा। अब जेल को भरने के लिए, यानी कि जो जेल बना है उसमें जो वॉइड्स हैं उन रंध्रों में जो है वाटर भरने के लिए जो हम 15% एक्स्ट्रा वाटर जो यूज कर रहे हैं इसको बोलेंगे जेल वाटर या बोलेंगे पोर वाटर, ठीक है। तो ये भी जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाउंड वाटर कितना होता है, 23% होता है, और जेल वाटर या पोर वाटर कितना होता है, तो 15% होता है। तो यहाँ पे चारों ही पॉइंट मैंने जो बताया आपको इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए इधर देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सीमेंट। तो देखिए सीमेंट का आपको पूछेगा कि एक बैग सीमेंट का जो है नेट वेट कितना होता है, ठीक है ना। तो वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट, तो इसका जो है 50 kg नेट होता है। एक बैग सीमेंट का जो है जो वेट होता है 50 kg नेट, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। फिर वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। तो एक बैग सीमेंट का जो है
आयतन कितना होता है, तो एक बैग सीमेंट का आयतन जो है 0.0345 कितना होता है, 0.0345। अगर आपको ये कहीं देखने को ना मिले तो आपको मिलेगा 0.035 मीटर क्यूब, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिखे तो आप जो है सही करना। अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाए तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है उसको आप सही करेंगे। ठीक है, पहला वाला जो लिखा हुआ है। अब सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, उसका घनत्व तो कितना होता है, या आपको पूछेगा यूनिट वेट कितना होता है, तो 1440 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। अगर आप 1 मीटर क्यूब जो है सीमेंट लोगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो 1440 केजी होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 3.15 होता है। अब वॉल्यूम कितना होता है, इसका जो है आयतन कितना होता है, तो 1 मीटर क्यूब अगर सीमेंट रहेगा, 1 मीटर क्यूब सीमेंट है तो उसका आयतन जो है 35.4 लीटर, अगर आपको 34.5 लीटर, अगर आपको 34.4 अगर नहीं दिख रहा है तो आपको सीधा सीधा 35 लीटर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप 1 मीटर क्यूब अगर सीमेंट लोगे तो उसका जो आयतन होगा वो 34.5 लीटर, अगर ये नहीं दिया है तो 35 लीटर। तो इन दोनों में से कोई भी आपको दे सकता है, तो आप इसको सही कर लेंगे। अब 1 मीटर क्यूब अगर सीमेंट है तो उसमें कितने 50 केजी वाले कितने बैग आ सकते हैं, मतलब कि कितना बोरी आ सकता है, कितना कट्टे आ सकते हैं सीमेंट के 50 केजी वाले, तो 1 नंबर ऑफ बैग यानी कि जो बोरी की संख्या है 1 मीटर क्यूब में 30 बैग होती है। ठीक है, अगर 1 मीटर क्यूब सीमेंट है तो उससे जो है हम 30 बैग जो है सीमेंट का तैयार कर सकते हैं। तो 30 बैग का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे जो है डेंसिटी कितनी है 1 मीटर क्यूब का प्रति मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब का जो डेंसिटी कितना है 1440 केजी। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए 15 बैग है तो एक बैग में कितना आता है 50 केजी, तो कितना हो गया 15 कुंटल। ठीक है, 1500 केजी। ठीक है ना, तो इसी के आसपास है। तो 30 बैग जो है हम लोग आती है, 1 मीटर क्यूब में 30 बैग आती है। अब देखिए सीमेंट जो है, जो सीमेंट होता है वो 5% से अधिक जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। जो सीमेंट होता है वो जब हम इस्तेमाल करते हैं वो उसे, तो 5% से ज्यादा जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अब देखिए जो एक बैग होता है सीमेंट की, एक जो बोरी होती है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, मतलब कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई क्या होती है। तो अगर सीमेंट का एक बोरी है, ये मैंने बनाया है, आप इसको समझिए कि ये सीमेंट का एक क्या है बैग है, बोरी है। तो इसकी एक बोरी की जो लंबाई होती है वो 70 सेंटीमीटर होती है लेंथ, उसकी चौड़ाई जो है 40 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो मोटाई होती है, मोटाई वो 18 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, और इसका जो सरफेस एरिया होता है, जो आप उसको ऐसे रखेंगे तो उसका जो ऊपर का एरिया जो होगा वो 0.3 मीटर स्क्वायर होता है, 0.3 मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको सेंटीमीटर में नहीं दिया है तो आपको मीटर में देखने को मिलेगा 0.7 मीटर, 0.4 मीटर, 0.18 मीटर और 0.3 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है सीमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसमें से जो है सीमेंट में अगर पूछेगा तो 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर के क्वेश्चन तो आने ही आने।